नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके घर में भी ये कीड़े आते हैं तो समझ लीजिए चमकने वाला है आपका भाग्य। ये जीव जंतु बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर ये जीव जंतु आपके घर में आते हैं या फिर रहने लग जाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। ये उस घर में आते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो जीव जंतु जिनका घर में आना शुभ होता है। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। सबसे पहले है दोस्तों छछूंदर। वैसे तो छछूंदर ज्यादातर रात को निकलते हैं, लेकिन कई बार या दिन में भी घर में दिखाई दे जाते हैं। ये चूहे की तरह दिखते हैं, लेकिन इनकी नाक चूहे से लंबी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हो गया है और ये आपको हर रोज दिखाई देने लग जाए तो समझ जाना कि दुनिया में अब ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सके। छछूंदर का घर में आना बहुत ही शुभ माना गया है। ये जिस घर में प्रवेश करते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। छछूंदर अपने साथ सुख और शांति लेकर आते हैं। अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे, दावा है कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की और सफलता हासिल करता है। उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आती है। वह दिन दुगनी और रात चौगनी सफलता अपने जीवन में हासिल करता है। वैसे तो छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, लेकिन अगर वह ऐसा कर दे तो ये भी तय हो जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियां खत्म होने वाली है। दूसरा है दोस्तों चूहा। दोस्तों, चूहा घर में दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसीलिए आपको घर में कभी भी चूहे को नहीं रहने देना चाहिए। अगर आपको अपने घर में चूहा दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का वास है। ऐसे में आपको इस चूहे को तुरंत ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए। आपको चूहे को मारना नहीं है, क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन होता है। अगर आप इसे मारते हैं तो आपको इसका पाप लग जाएगा। चूहा पहले एक बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था, जिसे गणेश जी ने हराकर अपना वाहन बना लिया। इसीलिए इन्हें मारे नहीं, लेकिन इन्हें घर में ना रहने दे। जितनी जल्दी हो सके चूहे को अपने घर से निकाल दें। ये जिस घर में होते हैं उस घर में दुख, दरिद्रता, कष्ट और पीड़ा बनी रहती है। तीसरा है दोस्तों मधुमक्खी। मधुमक्खी के छत्ते को तो आपने देखा ही होगा। अगर आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास कहीं मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया है तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उस घर में हमेशा एक न एक परेशानियां लगी रहती हैं। जातक के जीवन में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब कभी भी उसका साथ नहीं देता। इसीलिए मधुमक्खी को कभी भी अपने घर में छत्ता ना बनाने दें। चौथा है तितली। दोस्तों, रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर चलती हैं। अगर सुनहरी व रंग बिरंगी तितली आपके घर में आती है, हर बार देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक नजर आए, तो समझ जाइए कि जिस तरह वह तितली रंगीन है उसी तरह आपकी जिंदगी भी रंगीन होने वाली है। तितलियां अपने रंगों से हमारे जीवन में रंग भर देती हैं और हमारा जीवन खुशियों से भर देती हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितलियों का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज के बारे में बड़े ही अच्छे से लिखा गया है कि तितली जब भी किसी के घर में जाती है तो उस घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई भी तितली आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका बुरा दिन अब जाने वाला है और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। पांचवा है बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू को दरिद्रता का संकेत माना जाता है। बिच्छू घर में निकलना एक बहुत ही बड़ी पीड़ा का संकेत माना गया है और अगर बिच्छू किसी के घर में निकलता है तो इसे बहुत अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको दो बिच्छू एक साथ दिखाई दें और एक दूसरे के आगे पीछे हो और वह आपके घर की तरफ आ रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी हैं। बिच्छू दुख, दरिद्रता का संकेत देते हैं, लेकिन अगर बिच्छू आपको इस अवस्था में दिखाई दे तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली हैं। छठा है छिपकली। छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में कई सारी छिपकलियां एक साथ झुंड में दिख जाएं तो उससे माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि आप पूजा कर रहे हो तो पूजा करते समय आसपास कहीं भी अगर आपको छिपकली दिख जाए तो ये बहुत जल्द आपका भाग्योदय होने का संकेत होता है। सातवां है काली चींटियों का घर में आना। काली चींटियों का भी घर में आना शुभ माना जाता है। काली चींटियों का संबंध शनि से माना गया है, जो न्याय के देवता हैं। जिस घर में चींटियां समूह बुद्ध में आती हैं उस घर में सुख व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं अगर अंडा मुंह में लेकर आती हैं तो ये भी शुभ माना गया है। ऐसे माना जाता है कि
इससे घर में जल्दी धन लाभ होता है और यह आर्थिक स्थिति अच्छी होने का संकेत देता है। अगर चींटियां दक्षिण दिशा की ओर से निकलती दिखाई दें या फिर दक्षिण दिशा की ओर से चींटियां आपके घर में प्रवेश कर रही है, आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है और आपकी जल्दी तरक्की होने वाली है। 8वां है भंवरा। दोस्तों, जिस घर में भी भंवरा जाता है उस घर में भाग्योदय हो जाता है। उस व्यक्ति के घर में सभी परेशानी और टेंशन खत्म हो जाते हैं। अगर भंवरा आपके घर में आता है तो आपको ये बताता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आप बहुत ही जल्द अमीर बनने वाले हैं। भंवरा बहुत ही कम लोगों के घर में जाता है। अगर ये आपके घर में आता है तो आप लाखों में से एक होते हैं, इसीलिए इसका घर में आना कोई आम बात नहीं है। या आपके घर में आपके साथ सौभाग्य लेकर आता है। और 9वां है कछुआ। दोस्तों, अगर कछुआ आपके घर में आता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी के चरण आपके घर में पड़ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर में ही आता है। अगर जंगल में रहने वाला कछुआ आपके घर में आ जाता है तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे घर में श्री विष्णु इतनी कृपा करते हैं कि माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आ जाती हैं। कछुआ जिस घर में आता है उस घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिन बुलाए चले आते हैं, इसीलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। 10वां है दोस्तों तोता। शास्त्रों के अनुसार तोते का घर में आना शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध कुबेर से माना जाता है। साथ ही ये कामदेव का वाहन भी है, जिस वजह से तोता शुभ का प्रतीक होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी इसका संबंध बुध ग्रह से माना गया है और बुध वैभव का प्रतीक है। तोता घर में आने से धन लाभ और व्यापार में भी तेजी का सूचक माना गया है। साथ ही अटका हुआ धन भी प्राप्त होता है। अगला है दोस्तों दो मुंह वाला सांप। अगर घर में दो मुंह वाला सांप आया है तो इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो चुका है, क्योंकि दो मुखी सांप लक्ष्मी का वाहन माना गया है। ये बहुत दुर्लभ माना जाता है। आमतौर पर इसके दर्शन भी नहीं होते हैं, लेकिन अगर घर में आ जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। पहले जमाने में जब दो मुखी सांप घर में आ जाता था तब लावा, धन और दूध सांप को देते ताकि वह घर में ही रहे। ये सांप किसी को भी नहीं काटता। जिस घर में ये सांप आता है वहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। 12वां है दोस्तों मेंढक। दुनिया भर में मेंढक को शुभता का प्रतीक माना गया है। चीन में इससे समृद्धि और धन के प्रतीक के चिन्ह के रूप मान्यता प्राप्त है। मेंढक के घर में आने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वास्तुशास्त्र में भी मेंढक धनदायक माना गया है। न केवल हिंदू धर्म में बल्कि तमाम संस्कृतियों में मेंढक को घर में पाला जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ जीव जंतु जो हमारे घर में आते हैं तो हमें शुभ संकेत देते हैं। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।